और देखिए, चुनाव में नामांकन की कई तस्वीरें आपने देखी होगी, थोड़ा अंदाज भी अलग होगा, लेकिन आज जो हम आपको तस्वीर दिखाने जा रहे हैं उम्मीदवारों की, उनका अंदाज बहुत हटके है। और इन तस्वीरों को देखकर आप भी कहेंगे कि नेताजी वाकई हटके हैं। कोई भैंस पर बैठकर नामांकन करने पहुंचा, तो कोई गधे की सवारी कर, तो कोई नींबू मिर्च की माला डालकर घूम रहा, कोई बजा रहा है डुगडुगी और ढोलक। ये सारे प्रत्याशी जरा हटके हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान नामांकन भरने जब ये उम्मीदवार पहुंचे तो इनका अलग अलग रंग और अलग अलग अंदाज नजर आया। वैसे तो नामांकन के दौरान कोई महंगी गाड़ियों के काफिले से पहुंचता है, तो कोई अपने चार्टर्ड प्लेन से, लेकिन इन प्रत्याशियों का अंदाज ही जुदा है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया इनके नामांकन वाले वीडियो से भरा पड़ा है। ये तस्वीरें बंगाल के पुरुलिया की है। प्रत्याशी निर्दलीय हैं और जब अजीत महतो नामांकन के लिए पहुंचे तो उनके नामांकन से ज्यादा उनके नामांकन में शामिल भेड़ और बकरियों की चर्चा होने लगी। समर्थकों के साथ भेड़ बकरियां भी नामांकन रैली में साथ दिखाई दी। इतने तक तो ठीक ही था, लेकिन अब अजीत महतो यानी उम्मीदवार को भी देख लीजिए। ये गाड़ी या प्लेन से नहीं बल्कि भैंस पर बैठकर शान से चलते दिखाई दिए। रैली में भेड़ बकरियां भीड़ बढ़ाने के लिए थी या फिर कुछ और, लेकिन ये महतो का अंदाज जरा हटके है। कहावत है, घोड़ों के साथ गधे भी रेस में दौड़ेंगे, लेकिन यहाँ गधा रेस में नहीं बल्कि नामांकन जुलूस में दिख रहा है। बिहार के गोपालगंज में निर्दलीय प्रत्याशी गधे पर बैठकर पर्चा दाखिल करने पहुंचे। आगे आगे गधे पर प्रत्याशी हैं, तो पीछे पीछे मुट्ठी भर समर्थक। गधा भी सोच रहा होगा कि हाय रे किस्मत, क्या जमाना आ गया है। आपने दुकानों पर सुबह सुबह नींबू मिर्च की माला टांगते लोगों को देखा होगा, जो बुरी नजर से बचाने के लिए लगाई जाती है। लेकिन जनाब, इन्हें देखकर धोखा मत खाइए। ये नींबू मिर्च टांगने वाले नहीं बल्कि लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। हाँ, ये बात अलग है कि खुद पर नींबू मिर्च की माला डालकर ये बुरी नजर से बचने की कोशिश कर रहे हैं। शायद तमिलनाडु के कोयम्बटूर से नामांकन करने वाले निर्दलीय प्रत्याशी नूर मोहम्मद का बजट थोड़ा कम है, इसीलिए वो खुद ही डुगडुगी बजाकर अपना प्रचार कर रहे हैं। ये है अमरेश राय। कुछ दिनों पहले तक हाथ में लालटेन लेकर चलते थे, लेकिन समय का पहिया घूमा और लालटेन छूटकर हाथों में ढोलक आ गई। अब तक लालटेन जलाते थे, लेकिन अब ढोलक बजा रहे हैं। अमरेश राय बिहार के समस्तीपुर से निर्दलीय उम्मीदवार हैं। अब तक तेजस्वी के हनुमान कहे जाते थे, लेकिन टिकट नहीं मिला तो राय साहब बागी हो गए। अब तक हेलीकॉप्टर से आरजेडी नेताओं के साथ घूमते थे, लेकिन अब बैलगाड़ी पर आ गए हैं। पर्चा दाखिल करने पहुंचे बैलगाड़ी से। चंद समर्थक थे, ढोलक थी, मंजीरें थी और था अलग अंदाज। अजब गजब प्रत्याशियों के इस लिस्ट में बीजेपी के उम्मीदवार भी शामिल हैं। पश्चिमी दिल्ली से प्रत्याशी कमलजीत सहरावत मिनी ट्रक से नामांकन करने पहुंची। खुद सारथी बनी दिखाई दी तो समर्थन में आए केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी भी नजर आए। ये लोकतंत्र का पर्व है, जहां जनता ही माए बाप होती है और उन्हें खुश करने के लिए नेता अलग अलग दांव और हथकंडे अपनाते हैं। कहावत है ना, ऊपर वाला मेहरबान तो गधा पहलवान। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
गांधी के रायबरेली से नामांकन पर एनी राजा का निशाना। बोली राहुल गांधी ने वायनाड के वोटर्स के साथ की नाइंसाफी। वायनाड में राहुल गांधी के खिलाफ सीपीआई प्रत्याशी हैं एनी राजा। गोहत्या पर सीएम योगी का बयान, कहा प्रभु श्री राम और श्री कृष्ण के देश में नहीं होने देंगे गोहत्या, गौमाता की रक्षा के लिए दे देंगे अपनी जान। शिवपाल सिंह यादव का बीजेपी पर हमला, कहा लोकसभा चुनाव में बीजेपी 200 सीटों का भी आंकड़ा नहीं कर पाएगी पार। यूपी में बीजेपी को नहीं मिल रहे हैं वोट। गुजरात के पोरबंदर में मनसुख मंडाविया की पदयात्रा रैली में लोगों की उमड़ी भीड़। पोरबंदर से बीजेपी उम्मीदवार है मनसुख मंडाविया। हरियाणा में बीजेपी उम्मीदवार अरविंद शर्मा ने दाखिल किया नामांकन। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ रहे मौजूद। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में निर्दलीय उम्मीदवार अजीत महतो भैंस पर बैठकर दाखिल करने पहुंचे नामांकन। भारी जनसमर्थन के साथ पर्चा भरने पहुंचे। यूपी के आगरा में रैली के दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य पर जूता फेंकने का मामला। घटना पर एसीपी का बयान, कहा जूता फेंकने वाले को गिरफ्तार किया गया है, घटना की जांच जारी। गृहमंत्री के फेक वीडियो को वायरल करने को लेकर दिल्ली पुलिस आज करेगी। कोर्ट में अरुण रेड्डी को पेश किया, कस्टडी भी ली है दिल्ली पुलिस ने अरुण रेड्डी की। रोहित वेमुला केस में पुलिस का खुलासा होने के बाद फिर बड़ी हलचल। रोहित वेमुला का परिवार आज मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी से मुलाकात कर सकता है। दिल्ली के तिहाड़ जेल में मर्डर से सनसनी। जेल नंबर 3 में कैदी के चाकू गोदकर हत्या, मामले की छानबीन कर रही है पुलिस। दिल्ली पुलिस और एनएसजी ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में किया गया मॉक ड्रिल। बम की अफवाह के बाद किया गया मॉक ड्रिल। ईडी की एंट्री का मतलब है कि करोड़ों का हेरफेर हुआ है और अब एल्विश यादव मुश्किल में है, इस बात को समझिए। चलिए बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं अमित शाह के फेक वीडियो के मामले में हुए एक्शन की। जी हां, अमित शाह का जो फेक वीडियो सामने आया था उसे लेकर बड़ी जानकारी मिली कि अरुण रेड्डी जिसे गिरफ्तार किया गया था उसे अब पुलिस कस्टडी में लेगी। जी हां, ये बड़ी खबर। 3 दिन की पुलिस कस्टडी अरुण रेड्डी की अब मिली है पुलिस को और अब पुलिस खंगालेगी, छानबीन करेगी, पूछताछ करेगी कि और कौन कौन लोग इसमें जुड़े हैं। अरुण रेड्डी पर एडिटेड वीडियो शेयर करने का आरोप है। मोबाइल से सबूत मिटाने का भी आरोप अरुण रेड्डी पर लगा है। देर रात पुलिस कोर्ट में पेश किया गया। एआईसीसी नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर सोशल मीडिया है अरुण रेड्डी और अब अरुण रेड्डी की मुश्किलें बढ़ने वाली है क्योंकि 3 दिन की पुलिस कस्टडी मिल गई है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कोलकाता में कपड़े की फैक्ट्री में आग लग गई है और ऊपरी मंजिल पर यह आग लगी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कोलकाता से जो मिल रही है, कपड़े की फैक्ट्री जहां पर आग लगी है, आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने हैं, देखिए सबसे ज्यादा टॉप फ्लोर जो है वहां पर यह आग लगी हुई है, इसलिए दमकल कर्मी जो है वो वहां पर पहुंच चुके हैं। आग को बुझाने की कवायद लगातार जारी है, कोशिश जारी है। क्या वजह है ये अभी तक नहीं जानकारी मिली है, लेकिन ये फैक्ट्री है, कपड़े की फैक्ट्री और भीषण आग इस कपड़े की फैक्ट्री में लगी है। सबसे ऊपर वाली मंजिल जो है वहां पर आग लगी है। आप देख सकते हैं कि लगातार आग की लपटें जो झुलसा रही हैं और लगातार उनको बुझाने की कोशिश की जा रही है, कवायद की जा रही है। चूंकि कपड़े की फैक्ट्री है इसलिए बुझाना मुश्किल है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, और बड़ी खबर है कि कांग्रेस के समर्थन में एक बार फिर से पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी का बयान सामने आया है। उन्होंने स्मृति ईरानी को लेकर बड़ा बयान दिया और ये आरोप लगाया, कहा कि स्मृति को अमेठी वासी सबक सिखाएंगे, स्मृति नफरत की सियासत करें, बड़ा आरोप। फवाद चौधरी लगातार कांग्रेस के समर्थन में पाकिस्तान की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में आपको बता दें पाकिस्तान के पूर्व मंत्री है फवाद चौधरी, जिन्होंने स्मृति ईरानी के खिलाफ बयान दिया और ये ट्वीट हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही ट्वीट है जो फवाद चौधरी की तरफ से किया गया है। फवाद चौधरी जो कांग्रेस के समर्थन में खुलकर बोल रहे हैं और ये पहला बयान नहीं है, इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के बयान कांग्रेस के समर्थन में दिए जाते रहे हैं। और अब स्मृति ईरानी के खिलाफ फवाद चौधरी ने बयान दिया जिसमें वो कह रहे हैं कि स्मृति को अमेठीवासी सबक सिखाएंगे, स्मृति नफरत की कर रही है सियासत। मुझे नहीं समझ आता इंडिया में क्यों इंडिया मीडिया मुझे पता नहीं इसमें क्यों जो है मैं वहाँ सारी हेडलाइंस में हूँ। मुझे नहीं पता था कि मैं
इंडियन इलेक्शंस को इस तरह से इफेक्ट कर सकता हूं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज, देखें हिंदुस्तान के अंदर इस वक्त जो नरेंद्र मोदी और बीजेपी हैं वो महासभा, हिंदू महासभा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और वो नफरत की सियासत कर रहे हैं। सो चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे वो कोई भी और सियासतदान हो जो नरेंद्र मोदी को रोक सकता है, हिंदुस्तान के तमाम जो लिबरल्स, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग जो कि एक एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, इस रीजन के तमाम लोग जो एक्सट्रीमिज्म के खिलाफ हैं, जाहिर है कि वो हर उस शख्स को सपोर्ट करेंगे जो नरेंद्र मोदी का रास्ता रोक सकता है। और देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा असम के सीएम ने राहुल गांधी पर तंज कसा है और कहा कि पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत फेमस है, अगर वहां से चुनाव लड़ेंगे तो बड़े मार्जिन से जीत सकते हैं। राहुल गांधी को पाकिस्तान से चुनाव लड़ना चाहिए, यह बड़ा तंज कसा है। असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा ने पाकिस्तान में राहुल गांधी काफी पॉपुलर है, भारत में नहीं तो पाक में जरूर जीतेंगे राहुल गांधी। ये बात हेमंता बिस्वा शर्मा कह रहे हैं, असम के मुख्यमंत्री और लगातार हमलावर हैं राहुल गांधी पर। पाकिस्तान में राहुल गांधी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और पाकिस्तान में अगर चुनाव होता है और राहुल गांधी चुनाव में खड़ा होता है तो राहुल गांधी बहुत ज़्यादा वोट से जीतेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम उसमें हाथ उठा लेता हूँ कि पाकिस्तान में हम राहुल गांधी को नहीं सकूँगा और पाकिस्तान में राहुल गांधी जरूर चुनाव जीतेगा। इंडिया में क्या होगा? देखिए, वो तो पाकिस्तान जो भी चाहे वो कैसे हो सकता है। पाकिस्तान जो चाहेगा भारत में उसका उल्टा हो। इंडिया में क्या होगा दोनों सीटों में उनका? इंडिया में कुछ नहीं होगा, इंडिया में नरेंद्र मोदी बल्ले बल्ले। सर राहुल और राहुल के समर्थन में पाकिस्तान के पूर्व मंत्री फवाद चौधरी लगातार ट्वीट और बयान दे रहे हैं। 2 मई का पीएम मोदी का कांग्रेस और पाकिस्तान को लेकर पीएम ने क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं, शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। और हम तो जानते ही है, कांग्रेस तो पाकिस्तान की मुरीदी है। पाकिस्तान और कांग्रेस की ये पार्टनरशिप अब पूरी तरह एक्सपोज हो गई है। पुणे में रैली बोलते राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी कभी तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बयान आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आनंद में बयान दिया था और ये कहा था कि कांग्रेस पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। आपको बता दें, दरअसल कांग्रेस की तरफ, कांग्रेस के समर्थन में पाकिस्तान की तरफ से लगातार बयान सामने आ रहे हैं और इसी कड़ी में अब फवाद चौधरी जो कि पाकिस्तान के पूर्व मंत्री हैं, उनका ट्वीट सामने आ गया है जिसमें वो कांग्रेस का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इससे पहले जब पाकिस्तान की तरफ से एक और बयान सामने आया था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा था और उन्होंने कहा था कि फवाद चौधरी राहुल की तारीफ कर रहे हैं। पाकिस्तान और कांग्रेस की पार्टनरशिप अब पूरी तरीके से एक्सपोज हो गई है। देश के दुश्मनों को आज भारत में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, उनको कमजोर सरकार चाहिए। ऐसी कमजोर सरकार जो मुंबई में आतंकी हमले के समय थी और डोजियर भेजने वाली सरकार थी। तो आपको बता दें, दरअसल मध्य प्रदेश की राजनीति की अगर हम बात करें तो पिछले बयान देने की जो प्रतियोगिता है तो जीतू पटवारी फर्स्ट आएंगे। उन्होंने बीजेपी नेता इमरती देवी को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसकी चारों तरफ निंदा हो रही है और अब इस मामले में उनके खिलाफ एफआईआर भी हो गई है दर्ज। लेकिन सवाल क्या है? सवाल है कि अब जेल जाने वाले हैं जीतू पटवारी या फिर उनके खिलाफ कोई और एक्शन होगा। इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। डर सभी को लगता है, खासकर देश में जब कानून का इकबाल बुलंद हो तो डर लगना लाजमी है। यही डर अब मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी को लग रहा। गुरुवार को कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने बीजेपी के वरिष्ठ नेता इमरती देवी के खिलाफ अभद्रता की सारी सीमा लांघते नजर आए। वो इमरती देवी पर निजी हमला कर रहे थे।
वो इमरती देवी में रस खत्म होने की बात कर रहे थे, लेकिन 24 घंटे के अंदर जीतू ऐसे पलट गए कि उन्हें अब इमरती देवी में अपनी मां बहन नजर आने लगी। अब वो माफी मांग रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। उन्होंने बकायदा सोशल मीडिया एक्स पर माफीनामा भी पोस्ट कर दिया।